अंधेरी रात थी। आसमान पर तारे भी जैसे सहमे हुए थे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, मानो कुदरत खुद आने वाले अजाब का ऐलान कर रही हो। शहर की गलियों में शोर था, हंसी थी, मगर उस हंसी में पाकीज़गी नहीं थी, बल्कि गुनाह की बदबू थी। हर तरफ बेहयाई फैली हुई थी। लोगों के दिल पत्थर बन चुके थे। कोई अल्लाह को याद करने वाला नहीं था, कोई सच सुनने वाला नहीं था। लेकिन इसी शहर में एक नेक दिल इंसान खड़ा था, जिसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अपनी कौम का दर्द। वही थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम। सदूम और उसके आसपास के इलाके कभी बहुत आबाद और खुशहाल हुआ करते थे। खेत लहलहाते थे, व्यापार चलता था, रास्तों पर मुसाफिर आते जाते थे। मगर दौलत के साथ लोगों के दिलों में घमंड भर गया। शैतान ने उनके दिलों में ऐसा जहर घोल दिया कि उन्होंने फितरत के खिलाफ रास्ता अपना लिया। मर्द मर्दों की तरफ झुक गए, शर्म और हया मिट गई, गुनाह खुलेआम होने लगा। मुसाफिरों को लूटना, मजाक उड़ाना, जुल्म करना उनकी आदत बन चुकी थी। उन्हें अपने किए पर जरा भी शर्म नहीं आती थी। अल्लाह ताला ने रहमत बनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ भेजा। लूत अलैहिस्सलाम बेहद नर्म दिल और रहम करने वाले इंसान थे। जब वो अपनी कौम को इस हाल में देखते तो उनका दिल कांप जाता। वो बाजारों में, रास्तों में, महफिलों में जाकर लोगों को समझाते, प्यार से कहते, डरा कर कहते, रो रो कर कहते कि अल्लाह से डरो, इस गुनाह को छोड़ दो, ये रास्ता तुम्हें तबाही की तरफ ले जा रहा है। मगर लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। लोग उल्टा उनका मजाक उड़ाते, कहते ऐ लूत, तुम बहुत ज्यादा पाक साफ बनने लगे हो, अगर तुम्हें हमारा तरीका पसंद नहीं तो हमारे शहर से निकल जाओ। कुछ लोग हंसते, कुछ ताली बजाते, कुछ पत्थर फेंकते। लूत अलैहिस्सलाम का दिल टूट जाता, मगर फिर भी वो सब्र करते और अल्लाह पर भरोसा रखते। उन्हें यकीन था कि हक की बात कभी जाया नहीं जाती। रात के सन्नाटे में लूत अलैहिस्सलाम सजदी में गिर जाते। उनकी दुआओं में दर्द होता, उनकी आवाज कांपती। वो कहते, ऐ मेरे रब, मेरी कौम नादान है, इन्हें समझ दे, इनके दिलों को नर्म कर दे। अगर ये फिर भी ना माने तो मेरे और इनके बीच अपना फैसला कर दे। आसमान खामोश था, मगर अल्लाह सब सुन रहा था। उधर कौम का गुनाह और बढ़ता जा रहा था। बेहयाई इतनी आम हो चुकी थी कि बच्चों की जबान पर भी बुरी बातें आने लगी थी। बुराई को अच्छा समझा जाने लगा और अच्छाई को मजाक बना दिया गया। अल्लाह की हदें पूरी तरह टूट चुकी थी। रहमत की मोहलत अब खत्म होने वाली थी। आज़ाब का वक्त करीब आ रहा था, मगर लोग अपनी मस्ती में बेखबर थे। आसमान में अब एक बड़ा फैसला लिखा जा चुका था और बहुत जल्द वो रात आने वाली थी जो सदियों तक इबरत की मिसाल बन जाएगी। उस दिन की शाम कुछ अलग ही थी। आसमान पर हल्की लालिमा छा रही थी, जैसे कुदरत किसी बड़े हादसे की गवाही देने वाली हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे। दिल बेचैन था, रूह कांप रही थी। अचानक दूर से 3 खूबसूरत मुसाफिर आते दिखाई दिए। उनके चेहरे नूर से चमक रहे थे, चाल में अजीब सा वक़ार था। लूत अलैहिस्सलाम समझ नहीं पाए कि ये इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के फरिश्ते हैं जो इंसानी शक्ल में आए थे। मगर उनका दिल घबरा उठा, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी कौम मुसाफिरों के साथ क्या सलूक करती है। लूत अलैहिस्सलाम बड़ी अदब से उन मेहमानों को अपने घर ले आए। दिल में डर था कि कहीं कौम को खबर न लग जाए। वो जल्दी से दरवाजा बंद कर लेना चाहते थे, मगर शैतान ने शहर में खबर फैला दी। थोड़ी ही देर में गुनहगारों की भीड़ उनके घर के बाहर जमा हो गई। आंखों में हवस, दिलों में दरिंदगी और जबानों पर बेहूदगी थी। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे और गंदी बातें करने लगे। घर का माहौल भारी हो गया। लूत अलैहिस्सलाम की पेशानी पर पसीना आ गया। उन्होंने कांपती आवाज में अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, ये मेरे मेहमान हैं, इन्हें जलील मत करो। अगर तुम्हें रिश्ते चाहिए तो तुम्हारी औरतें मौजूद हैं, हलाल रास्ता अपनाओ। मगर उनके दिलों पर अंधेरा छाया हुआ था। वो हंसने लगे और बोले, हमें तेरी बातें नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए जो हमारे सामने है। लूत अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। वो बेबस हो चुके थे, उनका दिल टूट गया। उसी लम्हे फरिश्तों ने अपनी असल पहचान जाहिर की। उन्होंने कहा, ऐ लूत, डरिए मत, हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज रात अल्लाह का अजाब इस कौम पर आने वाला है। आप अपने घर वालों को लेकर रात के आखिरी हिस्से में यहाँ से निकल जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। ये सुनकर लूत अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। रहमत और इंसाफ का फैसला सामने था।
जैसे ही फरिश्तों ने दरवाजा खोला, बाहर खड़ी भीड़ की आंखें अचानक अंधी हो गईं। वो इधर उधर टकराने लगे, चीखने लगे, रास्ता ढूंढने लगे, मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई, फिर भी उनके दिलों में तौबा की चिंगारी तक पैदा न हुई। लूत अलैहिस्सलाम ने रात की खामोशी में अपने ईमान वाले घर वालों को तैयार किया। दिल भारी था, मगर अल्लाह के हुक्म पर यकीन मुकम्मल था। वो धीरे धीरे शहर से निकल पड़े। अंधेरा रास्ता, सन्नाटा और दिलों में आने वाले तूफान का डर। पीछे एक ऐसा शहर छूट रहा था जो अब हमेशा के लिए मिटने वाला था। अब बस वो घड़ी बाकी थी जब आसमान का इंसाफ जमीन पर उतरने वाला था। रात अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। आसमान पर सन्नाटा था, मगर उस खामोशी में एक खौफ छुपा हुआ था। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई थी। जमीन जैसे सांस रोककर किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने ईमान वाले घर वालों के साथ तेजी से शहर से दूर जा रहे थे। दिल में दर्द था कि जिस कौम को बरसों समझाया, आज वही हमेशा के लिए मिटने जा रही थी। मगर अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर था। हर कदम के साथ उनका दिल दुआ करता जा रहा था कि अल्लाह उन्हें अपनी रहमत में रखे। जैसे ही फजर का वक्त करीब आया, अचानक जमीन जोर से कांप उठी। एक भयानक चीख आसमान से उतरी जिसने पूरे शहर को हिला दिया। पल भर में सुदूम की इमारतें जड़ से उखड़ गईं। अल्लाह के फरिश्तों ने पूरे शहर को ऊपर उठा लिया और फिर उल्टा पटक दिया। आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगी, ऐसे पत्थर जिन पर गुनहगारों के नाम लिखे थे। हर पत्थर अपने मुजरिम को ढूंढ कर मार रहा था। चीखों पुकार मच गई, मगर रहमत का दरवाजा बंद हो चुका था। जिस जमीन पर कभी गुनाह पलता था, वहां अब मौत का सन्नाटा फैल चुका था। लूत अलैहिस्सलाम दूर से ये मंजर देख रहे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल कांप रहा था। इंसानियत की तबाही का ऐसा दृश्य देखकर उनका सीना भर आया। उन्होंने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें और उनके ईमान वालों को बचा लिया। लेकिन उनके दिल में कौम की नाफरमानी का गम भी था। उन्हें ये एहसास हो रहा था कि जब इंसान अल्लाह की हदों को तोड़ देता है तो फिर उसका अंजाम बहुत भयानक होता है। सूरज निकला तो वहाँ सिर्फ वीरानी थी। जहाँ कभी बाजार थे, घर थे, हंसी थी, वहाँ अब सिर्फ टूटी हुई जमीन, जले हुए पत्थर और खामोशी बची थी। वो इलाका हमेशा के लिए इबरत की मिसाल बन गया। आने वाली नस्लों के लिए ये पैगाम छोड़ दिया गया कि गुनाह चाहे कितना ही आम क्यों ना हो जाए, अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। जो उसकी नाफरमानी करेगा, उसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के लिए चेतावनी है। अगर हम भी गुनाह को हल्का समझने लगे, हया और शर्म को छोड़ दें, अल्लाह के हुक्मों को मजाक बना लें, तो फिर अजाब का डर हमारे लिए भी हकीकत बन सकता है। समझदारी इसी में है कि इंसान वक्त रहते तौबा करे, अपने रब की तरफ लौट आए और नेक रास्ते को अपना ले, क्योंकि वही रास्ता निजात का रास्ता है। अजाब गुजर जाने के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम एक ऊंची जगह पर खड़े होकर तबाह हुए शहर की तरफ देख रहे थे। जहाँ कभी रौनक थी, बच्चों की हंसी थी, बाजारों की चहल पहल थी, आज वहाँ सिर्फ राख, पत्थर और गहरी खामोशी बची थी। हवा भी जैसे मातम कर रही थी। उनका दिल भारी था, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जानते थे कि अल्लाह का फैसला बिल्कुल इंसाफ पर आधारित है, मगर फिर भी इंसान होने के नाते दिल में दर्द उठता है जब पूरी एक कौम मिट जाती है। उन्होंने सजदे में सिर रख दिया और अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें और ईमान वालों को बचा लिया। लूत अलैहिस्सलाम ने अपने साथ मौजूद लोगों को नसीहत की। उन्होंने कहा कि ये तबाही सिर्फ पत्थरों और ज़मीन की नहीं है, बल्कि ये उन दिलों की तबाही है जो गुनाह में डूबकर पत्थर बन चुके थे। उन्होंने समझाया कि जब इंसान बार बार अल्लाह की नसीहत को ठुकराता है, पैगंबर की बातों का मजाक उड़ाता है और अपनी बुराई को ही अपनी पहचान बना लेता है, तो फिर रहमत की जगह अजाब आ जाता है। ये इलाका हमेशा आने वाली नस्लों के लिए एक खुली किताब बन गया। जो देखे वो सबक ले। वक्त गुजरता गया, मगर कौम लूत की कहानी जिंदा रही। कुरान ने इस वाक़े को बार बार बयान किया ताकि इंसान भूल न जाए कि अल्लाह सिर्फ माफ़ करने वाला ही नहीं, बल्कि इंसाफ करने वाला भी है। जो तौबा करता है उसके लिए रहमत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, मगर जो जिद पर अड़ा रहे उसके लिए पकड़ बहुत सख्त होती है। ये कहानी हमें हया, पाकीज़गी, सच्चाई और अल्लाह के डर की अहमियत सिखाती है। आज अगर हम अपने दिलों में झांक कर देखें तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि कहीं हम भी गुनाह को मामूली तो नहीं समझ रहे, कहीं हमारी जिंदगी भी अल्लाह की याद से खाली तो नहीं होती जा रही। अगर ऐसा है तो अभी भी वक्त है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। अपने रब की तरफ लौट आओ, अपने आमाल सुधार लो,
क्योंकि मौत का वक्त और अल्लाह का फैसला किसी को पहले से बताकर नहीं आता। आओ इस कहानी को सुनकर हम सब ये दुआ करें, ए अल्लाह हमारे दिलों को हिदायत दे दे, हमें खुले और छुपे हर गुनाह से बचा ले, हमें अपनी रहमत के साए में रख और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरे हुक्मों पर चलने वाले हैं। आमीन। यही कौम लूत की कहानी हमें याद दिलाती है कि निजात सिर्फ अल्लाह की इतायत में है और तबाही गुनाह की राह में है।